युद्ध के बीच सुरक्षित निकले भारतीय जहाज। ईरान से जंग में अमेरिका का खजाना खाली। यूएई के फुजैराह टर्मिनल पर ईरान का ड्रोन अटैक। फारस की खाड़ी से हटो, ईरान की ट्रंप को धमकी। कुछ डे पर गाजा ने खाई खामनी की कसम। नेतन्याहू का 6 उंगलियों वाला वीडियो वायरल। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। 14 मार्च 2026 को भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास कई भारतीय जहाज बंधे हुए हैं। कुल मिलाकर 28 भारतीय जहाज इस इलाके में रुके हुए हैं और इनमें करीब 778 भारतीय नाविक सवार हैं। इनमें से लगभग 22 जहाज हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में खड़े हैं, जहां युद्ध के कारण समुद्री जहाज लगभग रुक गए हैं। ये स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से बनी हुई है। हॉर्मुज दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल निकलता है। हाल के दिनों में यहां ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा भी बढ़ गया है। भारत सरकार लगातार ईरान से बात कर रही है। एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। इसके बाद कुछ भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकलने की अनुमति मिली है, जैसे शिवालिंग और नंदा देवी नाम के 2 एलपीजी टैंकर आज हॉर्मुज पार करके भारत के लिए रवाना हो गए। एक और जहाज जग प्रकाश पहले ही निकल चुका है। भारत के लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि देश की बड़ी मात्रा में तेल और एलपीजी इसी रास्ते से आती है। अभी स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। अमेरिका के कांग्रेसमैन जिम मैकगवर्न ने 14 मार्च 2026 को एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही जंग में करीब 19 अरब डॉलर खर्च कर दिए हैं। ये युद्ध 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ था। मैकगवर्न ने इसे लापरवाह ईरान युद्ध बताया और कहा कि इतनी बड़ी रकम अमेरिका में बीमारियों से लड़ने पर होने वाले सालाना खर्च से भी ज्यादा है। हालांकि पेंटागन के शुरुआती आंकड़े थोड़े से अलग हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के पहले 6 दिनों में ही लगभग 11.3 अरब डॉलर खर्च हो चुके थे। इसमें हथियारों और मिसाइलों पर ही अरबों डॉलर खर्च हो गए। कई रिपोर्ट्स का कहना है कि इस युद्ध पर हर दिन लगभग 1 अरब डॉलर तक खर्च हो रहा है। कुछ स्वतंत्र विश्लेषकों का मानना है कि 2 हफ्तों में खर्च 19 अरब डॉलर के आसपास पहुंच सकता है। इसीलिए मैकगवर्न का आंकड़ा पूरी तरह गलत भी नहीं माना जा रहा। इस मुद्दे पर अमेरिका में राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कुछ नेता इसे महंगा और गलत फैसला बता रहे हैं, जबकि दूसरे लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो इसकी लागत और भी बढ़ सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई ड्रोन टर्मिनल की तरफ आए। यूएई की एयर डिफेंस ने ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही रोक लिया, लेकिन उनका मलबा गिरने से ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई। आग को जल्दी काबू में कर लिया गया और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि कम से कम 2 तेल स्टोरेज टैंकों को नुकसान हुआ है। कुछ समय के लिए तेल स्टोरेज और बंकरिंग ऑपरेशन रुक गए। ये घटना ऐसे समय पर हुई जब एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान के अहम तेल निर्यात केंद्र खरदीप पर सैन्य ठिकानों को घेरकर हमला किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वहां के सैन्य नोट्स नष्ट कर दिए गए, लेकिन तेल सुविधाओं को मुहैया नहीं कराया गया। कुछ रिपोर्ट्स इस फुजैराह हमले को उसी तनाव से जोड़कर देख रही है। हालांकि यूएई ने सीधे तौर पर किसी देश पर आरोप नहीं लगाया है। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन इस घटना ने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा दिया है। इसी बीच ईरान के कई बड़े अधिकारियों ने चार्जशीट दी है। उनका कहना है कि युद्ध तभी खत्म होगा जब अमेरिका ईरान को हुए नुकसान पर पूरा मुआवजा देगा और आगे हमला न करने की गारंटी देगा। उनका ये भी कहना है कि जब तक अमेरिका फारस की खाड़ी से पीछे नहीं हटेगा, तब तक इलाके में शांति मुश्किल है। IRGC नेवी के कमांडर ने दावा किया कि ईरान ने कई बार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को घेरा है। इनमें अल धाफरा एयरबेस, शेख ईसा एयरबेस और अल उदीर एयरबेस शामिल है। उनके हिसाब से हमलों में रडार, कंट्रोल टावर, हैंगर और फ्यूल टैंक जैसे अहम डेटा को घेरा गया। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा कि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, देश और ज्यादा एडवांस्ड हथियार इस्तेमाल करेगा, खासकर बैलिस्टिक मिसाइलें। तेहरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर ईरान की तेल सुविधाओं को नुकसान पहुंचा तो पूरे इलाके की ऊर्जा सुविधाएं खतरे में पड़ सकती हैं। युद्ध के तीसरे हफ्ते में दोनों तरफ से हमले और धमकियां जारी हैं और इससे इलाके में तनाव और तेल की कीमतें दोनों ही बढ़ रही हैं। वहीं 13 मार्च 2026 को मनाए गए इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर यह दावा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया कि गाजा के लोगों ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर
मुस्तफा खामनेई के प्रति वफादारी की कसम खाई है। असल में इस दिन ईरान में बड़े पैमाने पर रैलियां हुई, लाखों लोग सड़कों पर उतरे, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए और फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। ईरानी सरकारी मीडिया ने ऐसी तस्वीरें और वीडियो दिखाए जिनमें लोग कुरान उठाकर नए नेता के समर्थन में नारे लगा रहे थे। कई जगह पर अली खामनेई की तस्वीरें और पोस्टर भी दिखाई गई, लेकिन गाजा स्ट्रिप की बात करें तो वहां भी कुद्स डे पर रैलियां, इफ्तार कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने इजराइल के हमलों की निंदा की और फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग की। हालांकि रिपोर्टों में ये साफ नहीं मिलता कि गाजा के लोगों ने सीधे तौर पर मुस्तफा खामनेई की वफादारी की कसम खाई हो। मार्च 2026 में बेंजामिन नेतन्याहू की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया है। ये वीडियो 12 या 13 मार्च के आसपास सामने आया था, जिसमें वे इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर बात कर रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि इस वीडियो में नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अफवाह फैलने लगी कि ये वीडियो एआई या डीप फेक से बनाया गया है और असल में नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। कुछ लोगों ने #नेतन्याहू डेथ और #वेयर इज नेतन्याहू जैसे हैशटैग भी चलाने शुरू कर दिए। हालांकि फैक्ट चेक करने वाली संस्थाओं जैसे पॉलिटिफैक्ट और हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि ये दावा गलत है। वीडियो असली है और नेतन्याहू के हाथ में सिर्फ 5 ही उंगलियां हैं। 6 उंगलियां दिखने का कारण कैमरा एंगल, लाइटिंग या वीडियो क्वालिटी की वजह से बना भ्रम हो सकता है। पूरे वीडियो में उनका हाथ सामान्य दिखाई देता है। इसके अलावा नेतन्याहू हाल ही में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नजर आए हैं, इसीलिए उनके मरने या वीडियो फेक होने का कोई पक्का सबूत नहीं है। युद्ध के समय ऐसी अफवाहें अक्सर तेजी से फैल जाती हैं। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि नेतन्याहू सच में कहीं पर छिपे हुए हैं? तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।